Hello my dear students, welcome to the another tutorial session of Concept Box. We are your concept with Neha ma'am. और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे about the protein of biomolecule chapter of standard 11th. पिछले सेशन में मैंने इसका प्रीवियस पोर्शन कंप्लीट किया है एनसीईआरटी का, और हम एनसीईआरटी के थ्रू जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, और फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख रहे हैं जो कि नीट में अक्सर पूछे जाते हैं और आपके स्कूल लेवल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और इस चैप्टर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है, मैंने उस सेशन में वो भी बताया, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाकर आप उस सेशन को देख सकते हैं। एक्चुअली आपको देखना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है वो। और आज सिर्फ हम कवर करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, देन अगले सेशन में हम कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ने वाले हैं, एंड देन फिर एक फाइनल वन शॉट वीडियो इस पे बनाने वाली हूँ। देन आज स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स विदाउट एनी डिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंड बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास, हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हेल्पफुल लगेगा ये वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। What are proteins? Proteins are the polypeptides. प्रोटीन हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, एंड प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है, एंड इट इज द प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट। जितने भी जो एथलीट होते हैं, अगर उनको अपनी बॉडी बनानी होती है तो वो फैटी चीज नहीं खाते, वो काजू किशमिश ज्यादा नहीं खाते हैं, वो फैट कंटेनिंग फूड ज्यादा नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, चने खाते हैं, वो सोयाबीन खाते हैं, वो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, दूध पीते हैं, बिकॉज दिस ऑल कंटेन प्रोटीन्स। और आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि जैसे हम सुनते हैं ना कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, इसमें कम प्रोटीन है, वीट में कम प्रोटीन है बट सोयाबीन में ज्यादा प्रोटीन है, तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं। और नॉनवेज में ज्यादा प्रोटीन होता है, तो ये सब कैसे पता चलता है कि इसमें ज्यादा प्रोटीन है, इसमें कम प्रोटीन है। ठीक है, अमाउंट मैटर नहीं करता है, कुछ और चीजें मैटर करती है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रोटीन है, जो कंपोनेंट हमको जो इनसॉल्युबल पूल में मिला था, इनसॉल्युबल पूल में क्यों मिला था, क्योंकि ये पॉलीमर है। बहुत सारी चेन अगर अमीनो एसिड की कंबाइन हो जाती है तो उससे बनता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स। अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो बहुत सारे जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे देन इट इज नोन एज द पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म होता है बेटा क्या होता है, दैट इज द अमीनो एसिड्स। तो ये उसी तरह से है जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाथ पकड़ लिया छोटे बच्चों ने, ओके, ये छोटे बच्चे हैं, इन्होंने अपना हाथ पकड़ लिया और इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया अपने बीच, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से ये लाइसिन है, ग्लूटामिन है, तो इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं और ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड बन जाते हैं, देन इट इज द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो ये बहुत इजी है, यहां तक समझ में आ गया होगा। एंड दे आर द लीनियर चेन्स ऑफ द अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक लीनियर चेन बना देते हैं, ओके, लंबा सा चेन बना देते हैं, बहुत सारे बच्चे खड़े हो गए लाइन में, हाँ, और उस चेन को और बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया उसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड। और इस चेन को कंप्लीटली हम क्या बोल रहे हैं, एक प्रोटीन, एक स्ट्रक्चर बना दिया ना बच्चों ने मिलकर के, एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, बच्चे मिलकर के गोल सर्कल बना दिए, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज नोन एज दी प्रोटीन। ठीक है, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हर एक प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं। कम से कम कितने, 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होता है, और द ग्रेटर देन 1000 AM, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा बेटा 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, और ये 100 रेसिड्यू अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन बनाते हैं। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शन इज द इंसुलिन। ठीक है, एक्सेप्शन आपका बेटा क्या हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन ये क्या करता है, इंसुलिन सिर्फ 42 to 51 इंसुलिन मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका अमीनो एसिड बनाते हैं।
सॉरी प्रोटीन बनाते हैं। इंसुलिन इज ऑल्सो द प्रोटीन एंड इम्यूलिन, एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये सारे जो है अमीनो एसिड हैं, ये अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर मतलब अलग अलग तरह के अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, नॉट द होमोपॉलीमर। एक ही जैसे लाइसिन 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 मिलकर के एक प्रोटीन नहीं बनाएगा, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड मिलकर के अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड देन the protein will form. A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. ठीक है, होमो का मतलब है, होमो मीन्स एक जैसे, पॉलीमर मतलब कि बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड अगर एक जैसे मिलेंगे तो वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। अलग अलग तरह के जो अमीनो एसिड हैं जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, लाइसिन, ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जैसे चेन बना रहे हैं, कोई टीचर है, स्टूडेंट है, कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो अलग अलग तरह के बॉय है, गर्ल है, इस तरह के लोग मिलकर के एक चेन बना रहे हैं, तो वो क्या बन गया, एक प्रोटीन बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल this information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson. nutrition lesson जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये हमको important, ये जो है ना बहुत हेल्प करेगा। you will learn that the certain amino acid are essential for our health. okay, तो what are the essential amino acid and non essential amino acid? essential amino acids are those amino acids that we required in our diet, जिसको हम फूड में लेते हैं। ठीक है, वो अमीनो एसिड हमारे फूड में से जाते हैं हमारे बॉडी में, और फिर ये जो आरएनए वगैरह ना, ये आरएनए वगैरह इनको रीड करते हैं, हाँ भाई कि एसेंशियल है, इनको अंदर ले आओ, ये नॉन एसेंशियल इसकी जरूरत नहीं है, एसेंशियल वाले को ले आया, फिर उससे जाकर के वो प्रोटीन वो ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलेशन होता है। ये प्रोटीन का जब आप पढ़ेंगे ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये इस तरह से काम करता है, उस समय से पिक कर लिया जाता है ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, देन उसको बॉडी के अंदर भेज करके फिर उससे प्रोटीन बनाया जाता है। प्रोटीन कहाँ बनती है, राइबोसोम में। ठीक है, प्रोटीन कहाँ बनती है, प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ है, राइबोसोम इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, वहां जाता है और फिर उन अमीनो एसिड को मिलाकर के प्रोटीन बनाया जाता है। सो प्रोटीन, सो द एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर द अमीनो एसिड्स दैट आर एसेंशियल इन आवर डाइट, दैट वी गेन फ्रॉम आवर डाइट, और द डाइटरी प्रोटीन आर नोन एज द एसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि हम फूड से नहीं लेते हैं, वो एसेंशियल अमीनो एसिड से ही बनते हैं। कब, जब उनकी जरूरत होती है, तो अदरवाइज उन एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की उतनी हमको जरूरत नहीं होती है। Here some other examples of proteins are given. The collagen is the intercellular ground substance, trypsin, insulin, antibody receptors, glucose transferase. This is the glucose transport 4. तो ये जो चार्ट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। तो अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अच्छे से। ओके, लेट्स नो मोर अबाउट प्रोटीन्स। द प्रोटीन्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस विच मीन्स प्राइमरी और विच मीन्स होल्ड द फर्स्ट पोजीशन। तो आफ्टर द वाटर द प्रोटीन इज मोस्ट एविडेंटली फाउंड इन आवर body. Amino acids are linked together by condensation to forms the polypeptides. हमने क्या देखा कि बहुत सारे अमीनो एसिड बच्चे की तरह ज्वाइंट हो जाते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे बच्चे हाथ पकड़ पकड़ करके एक चेन बनाते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं, वैसे अमीनो एसिड अपना हाथ पकड़ पकड़ करके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं बच्चों, दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं इस तरह से, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अगर और जुड़ गए तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, और बहुत सारे जुड़ गए, ठीक है, उससे ज्यादा जुड़ गए तो बनाते हैं ऑलिगोपेप्टाइड। मतलब 20 से कम अगर अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो ऑलिगोपेप्टाइड, और अगर 20 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, 2 बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड का तो डाइपेप्टाइड हो जाएगा, और 2 से ज्यादा बनेंगे, 20 से कम बनेंगे तो ऑलिगोपेप्टाइड बनेगा, और 20 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक पॉलीमर है, इसीलिए एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है ये, क्योंकि ये एक पॉलीमर है, ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, पॉली अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, और पॉली पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह से बेटा फॉर्म होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे है यहाँ पे NH2 है, ठीक है, NH2 है, यहाँ C है, ये R ग्रुप हो गया, और R ग्रुप ही डिफरेंट होने की वजह से अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, वो मैंने प्रीवियस इसमें पढ़ा दिया है आप लोगों को।
वो जाकर के जरूर देखना, ठीक है। और यहाँ OH हो गया, एंड देन फिर NH, अगेन CH, COOH, सॉरी, ओके, COOH ये फॉर्म हो गया। तो ये जो H और OH है ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो H2O यहाँ पे रिलीज हो गया बेटा। तो कंडेंसेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू अमाइनो एसिड फॉर्म और टू मोनोमर फॉर्म बाय द रिलीज ऑफ द वाटर। ये उसी तरह से है जिस तरह से अगर मान लो कि पहाड़ है, ठीक है, और उसके बीच में नदी जा रही थी, तो इधर के लोग अलग जिंदगी जी रहे थे, इधर के लोग अलग थे, ठीक है, इन लोगों के बीच कोई बॉन्ड नहीं था। लेकिन जब ये पानी निकल गया, इन दोनों के बीच से पानी निकल गया, तो एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, एक मजबूती फॉर्म हो गई, ठीक है। तो कंडेंसेशन हम वाटर साइकिल में भी देखते हैं कि वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, और वाटर वेपर पहले अलग अलग थे ऊपर जब जा रहे थे, और फिर ऊपर जाके कोल्ड होकर के वो कंडेंस होकर के फिर से वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं एंड प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। तो कंडेंसेशन मतलब कि मिलना, कंडेंस होना, ठीक है, मिलना। मिलते हैं कैसे? बाय द रिलीज ऑफ द वाटर। इस तरह से अब आपको याद रहेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं एंड देन फिर प्रेसिपिटेट होकर वाटर छोड़ते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, पानी गिरता है। तो वैसे ही इसमें कंडेंसेशन में, किसी भी कंडेंसेशन रिएक्शन में दो मोनोमर जुड़ेंगे और वहां वाटर रिलीज होगा। जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, वाटर को गेन किया जाएगा और पॉलीमर को तोड़ा जाता है। पॉलीमर को तोड़ने के लिए हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं और जोड़ने के लिए मोनोमर को हम कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है वो। ये कैसे होता है, ये अमीनो एसिड जुड़ते कैसे? राइबोसोम्स के द्वारा जुड़ते हैं। कैसे जोड़ता है राइबोसोम, ये हम पढ़ेंगे प्रोटीन के फॉर्मेशन में, हम प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उनको चुन लिया जाता है और फिर उसको लेकर के मैसेंजर RNA होता है, ठीक है, tRNA होता है, ट्रांसफर करता है, उसको मैसेज करता है, एंड देन फिर राइबोसोम क्या है, राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन। वहां उस फैक्ट्री में ये सारे अमीनो एसिड चले जाते हैं। उन फैक्ट्री में सारे अमीनो एसिड को जोड़ करके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अमीनो प्रोटीन को बनाया जाता है। 20 अमीनो एसिड है और 20 अमीनो एसिड से ट्रिलियंस ऑफ टाइप ऑफ प्रोटीन बनते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से 26 अल्फाबेट्स मिलकर के ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स बनाते हैं ना, उसी तरह से बहुत सारे 20 अमीनो एसिड अलग अलग सीक्वेंस में जुड़ करके, कभी अलग अलग तरीके से जुड़ के अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। They form by the ribosomes by the process of the translation. Okay, some proteins contain one polypeptide and other protein contain two or more. कुछ प्रोटीन में one polypeptide होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। किसमें होता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है लाइसोजाइम में। दो पॉलीपेप्टाइड चेन बेटा किसमें होता है? दो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है इंटीग्रिन में। तीन पॉलीपेप्टाइड चेन किसमें होता है? तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होता है कोलेजन में। और चार पॉलीपेप्टाइड चेन किसमें होता है? जो मिल करके, ठीक है, मिल करके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है। तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर के अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वन में लाइसोजाइम, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इंटीग्रिन, तीन पॉलीपेप्टाइड चेन है तो क्या बनाया? कोलेजन, चार पॉलीपेप्टाइड चेन है तो क्या बनाया? हीमोग्लोबिन बनाया। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। पॉलीपेप्टाइड्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ अमीनो एसिड थ्रू चेन्स फ्यूअर देन 20 अमीनो एसिड्स यूजुअली रेफर टू द ओलिगोपेप्टाइड। ये मैंने बता दिया कि अगर 20 से कम अमीनो एसिड है तो ओलिगोपेप्टाइड्स बोलेंगे उसको, ठीक है, और 20 से ज्यादा है तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और 100 जो प्रोटीन है वो 100 अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है, जिसमें कि आपका एक्सेप्शन होता है इंसुलिन। और सबसे ज्यादा जो अमीनो एसिड से 100 से भी ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर के कौन बना होता है? टाइटिन। इंसुलिन इज अ स्मॉल प्रोटीन दैट कंटेन्स 2 पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें 21 अमीनो एसिड होती है, दूसरे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें 30 अमीनो एसिड होती है। टोटल 51 अमीनो एसिड का ये बना हुआ होता है। द लार्जेस्ट पॉलीपेप्टाइड डिस्कवर्ड सो फार इज टाइटिन, जो कि हमारे मसल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और ह्यूमन जो टाइटिन होती है उसमें 34,350 अमीनो एसिड बने हुए मिल करके बनाता है टाइटिन। और जबकि ये चूहों में ज्यादा होता है, 35,213 अमीनो एसिड मिलकर के टाइटिन बनाता है उनमें।
ठीक है, छोटे होते हैं लेकिन उनमें इतने ज्यादा अमीनो एसिड मिलकर के टाइटिन बनाता है जो कि हेल्प करता है टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल। ओके, हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, डिजाइन देता है, कोडिंग होती है ना प्रोटीन के लिए कि रोडोप्सिन का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक्टिन मायोसिन ये सब का क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से ये चैनल बनाने में हेल्प करेगा। ओके, so amino acid can be linked together in a sequence giving a huge range of possible polypeptide, ये बता दिया मैंने। फिर अब क्या है कि जो 3 डायमेंशनल जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन है उसमें कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो सारे डीनेचर्ड हो जाते हैं जब हम उसको हाई टेम्परेचर और पीएच दे देते हैं। जैसे ऑमलेट में क्या है कि दोनों लिक्विड है, ठीक है, हमने उसको फेंटा, वो उस समय तक तो सॉल्युबल है उसमें वाटर में, एंड देन फिर वो इनसॉल्युबल हो जाता है जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तवे पे, और वो सॉलिडिफाई होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। लेकिन कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर में 80 डिग्री सेल्सियस से भी हाई टेम्परेचर में उनका जो प्रोटीन है वो डीनेचर नहीं होता है। जैसे वॉल्केनो में जो पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में जो पाए जाते हैं, येलो स्टोन में जो पाए जाते हैं, उन सब के जो प्रोटीन्स होते हैं ना बॉडी के, वो डीनेचर्ड नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे। वो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी पावर होती है, रेजिस्टेंट पावर उनकी। ओके, और जो डीनेचुरेशन होता है वो परमानेंट होता है। जैसे एंजाइम, अगर कोई एंजाइम है, वो भी क्या, एंजाइम भी क्या, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, नॉट ऑल, राइबोसोम इज द एक्सेप्शन, बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर एंजाइम। वो एंजाइम क्या हो जाते हैं जब हाई पीएच हो जाता है या फिर मतलब बुखार वगैरह आ जाते हैं तो कभी कभी परमानेंटली डीनेचर्ड हो जाते हैं वो एंजाइम। बहुत लोगों में लैक्टेज एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो जाता है, लैकिंग हो जाती है, तो वो दूध पचा नहीं पाते हैं। फिर ये मतलब देखा गया थाईलैंड के लोगों में ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब अब बाद में बातें करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें तो फंक्शन दिया, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि सिस्टमैटिक वे में पढ़ना हमको, तो हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बेटा मॉलिक्यूलर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या दिया है, 2 फॉर्म है इसके, वन इज द ग्लोब्यूलर एंड सेकेंड इज द फाइब्रस। एक्चुअली फर्स्ट वन इज द फाइब्रस, वैसे पढ़ते तो ज्यादा अच्छा, कोई बात नहीं, फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस मतलब थ्रेड लाइक, सिंगल थ्रेड लाइक, जैसे हेयर में प्रेजेंट है ना थ्रेड लाइक। अगर अमीनो एसिड इस तरह से मोती और धागे की तरह इस तरह से फॉर्म होता है, देन इट इज नोन एज द फाइब्रस। इसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा केराटिन एंड द कोलेजन फाइबर, ठीक है। और ग्लोब्यूलर में ये जो फाइब्रस है, अगर अलग अलग तरीके से इस तरह से 3D शेप अगर बनाते हैं, देन ग्लोब्यूलर। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इनुलिन क्या होता है, वो भी एक पॉलीमर है, वो फाइबर है। ठीक है, देन अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ज्योमेट्री देखते हैं, उससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, एंड देन द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब कि सिंगल स्ट्रिंग लाइक, ठीक है, सिंगल बच्चे इस तरह से जुड़ गए, एलेनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ये सब इस तरह से जुड़ गए, तो इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब ये जुड़ करके अब ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा, सॉरी एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके, इस तरह का ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा, इस तरह से जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इस तरह से बच्चों ने क्या किया, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को मान लो बच्चों ने ये बैठ करके इस तरह से हाथ कर लिया, क्रॉस करके इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। अब इसी स्ट्रक्चर को मैंने चप्पल मार दिया, एक चप्पल दे दिया, ये स्ट्रक्चर जो है ना चपटा हो गया। जैसे फ्लैट वर्म और राउंड वर्म होता है ना, ये राउंड वर्म हो गया, ये फ्लैट वर्म, एक चप्पल दे मारा मैंने, तो ये प्लेट की तरह चपटा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर।
प्लीटेड, पीट दिया मैंने स्ट्रक्चर को, प्लीटेड स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। देन थर्ड वन इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, ठीक है, और ये हमेशा राइट हेलिक्स होगा। लेफ्ट हेलिक्स अगर ऑप्शन में आता है कि बीच वन इज द करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, कि जो है लेफ्ट हेलिक्स होते हैं, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, तो लेफ्ट हेलिक्स अगर लिखा हुआ होगा तो नहीं, ये हमेशा राइट हेलिक्स होता है। और स्टार्ट होता है बेटा, जो भी स्ट्रक्चर होगा वो स्टार्टिंग जो पॉइंट होगी उसको बोलते हैं बेटा एन टर्मिनल, और जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं सी टर्मिनल। ठीक है। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो बहुत सारे जब टर्शियरी स्ट्रक्चर मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते तो क्वार्टरनरी, मान लो कि ये गर्ल्स ने ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिर बॉयज आ गए, उन्होंने भी ये मिल करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, फिर पेरेंट्स आ गए, उन्होंने भी मिल करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से मिल करके स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज नोन एज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ओके। और ये जो स्ट्रक्चर बेटा बनता है ये डाइसल्फाइड की वजह से बनता है, डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से बनता है, लिंकेज की वजह से फॉर्म होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इसी ये अगर चीजें आपने जान ली, इससे ज्यादा मतलब नहीं आता है, और ये चीजें आपने जान ली तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट, विच वन ऑफ दिस इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो अब देख लेते हैं बेटा अबाउट द फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। Protein is the necessary or the essential component of our diet. प्रोटीन की डेफिशिएंसी में क्वासियोरकर डिजीज हो जाता है, मरासमस डिजीज हो जाता है, जो कि डेडली डिजीज है। और जो गरीब बच्चे होते हैं ना, गरीब बच्चों को तो किसी तरह एक रोटी मिल जाती है, तो उसमें तो प्रोटीन उनको मिल नहीं पाता है, तो गरीब बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको कि हड्डियां दिख रही हैं, पेट फूला हुआ है, ठीक है, पैर हिल रहे हैं, तो वो सब वो क्वासियोरकर डिजीज होता है। ठीक है। तो बेटा प्रोटीन हमारे डाइट में बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी, अभी कोविड के टाइम पे भी बोला जा रहा है ना कि प्रोटीन लो प्रोटीन लो प्रोटीन लो, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने में ये हेल्प करता है, इम्यूनिटी आपको बूस्ट अप करने में हेल्प करता है, आपके जो भी जो लंग्स वगैरह जो डैमेज हो गए हैं उनको फिर से भरने में हेल्प करता है, हीलिंग में ये हेल्प करता है। ओके। तो पहला जो इसका फंक्शन है दैट इज प्रोटीन एक्ट्स एज ए एंजाइम। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट द राइबोजाइम। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंजाइम क्या करते हैं बेटा, एंजाइम्स वाले में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, अभी बता देती हूँ कि एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और आपका केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें ये हेल्प करता है प्रोटीन एक्टिन मायोसिन, हम जानते हैं ये भी क्या है, प्रोटीन से बना हुआ है, और जो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, रिलैक्स नहीं होगा, तो फिर हम लोकोमोशन कैसे कर पाएंगे। ठीक है। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन फॉर्म करता है सेल के स्ट्रक्चर में, हमने देखा हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह। ठीक है। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, फाइब्रस प्रोटीन जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं हमारे स्किन में जो जरूरत होती है, स्किन में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, ब्लड वेसल्स में, उन सबको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, फिब्रिनोजन दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जो एयर के कांटेक्ट में फिर फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और वो जाली की तरह इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है जिससे कि बाहर फिर आरबीसी फ्लो नहीं कर पाए, उसी में अटक जाए। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, ये इसमें भी हेल्प करता है। कैसे, हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, तो इस तरह से ये हेल्प करता है। सेल एडेशन में हेल्प करता है, मतलब सेल को स्टिक कर देता है, दो सेल को स्टिक कर देता है विद इन द टिश्यू। फिर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन चैनल्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन चैनल से Na+ के है ना, K+ आयंस वगैरह मूव करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। और जो सेल के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं। हार्मोन्स की तरह ये एक्ट करता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, FSH है, LH है, ये सारे क्या है, प्रोटीन्स हैं।
और ये क्या हेल्प करता है बेटा, आपके सेल में कहीं भी वुंड वगैरह है, रिपेयरिंग में सेल को डेली हमारे बॉडी से बहुत सारे सेल्स निकलते हैं। जब हम सो के उठते हैं ना तो बिस्तर पे जो होते हैं सेल भी होते हैं। फिर हम ये एड वगैरह में देता है ना कि रिमूव योर एक्सफोलिएट योर डेड सेल, तो हमारे बहुत सारे डेड सेल्स डेली आते हैं और न्यू जो सेल्स आते हैं, जो रिपेयर होते हैं सेल्स या जो डैमेज सेल्स है या न्यू सेल्स आते हैं, उनमें प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, न्यू सेल जो फॉर्मेशन होते हैं। और जैसे हमारे स्किन में बहुत सारे पोर्स आ गए हैं, ठीक है, पिंपल वगैरह की वजह से पोर्स आ गए, उनको हील करना है तो हम क्या करते हैं, एग लगाते हैं। हाँ, या फिर हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग लगाते हैं, स्किन को टाइट करने के लिए एग लगाते हैं, पूरे बॉडी को टाइट करने के लिए एग लगा रहे हैं, एग कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं। तो ये हेल्प करता है हमारे सेल को बनाने में, न्यू सेल बनाने में। तो स्किन अगर ग्लो करवाना है तो प्रोटीन लो, मसल्स बनाने हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का, फैट नहीं खाना, प्रोटीन खाना। इसलिए एथलीट्स जो होते हैं वो प्रोटीन डाइट ज्यादा, चना खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, दाल पीते हैं बहुत ज्यादा। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको भी दाल ज्यादा पीने को बोला जाता है। प्रोटीन अलग से प्रोटीन दिया जाता है, चाहे वो जितना भी प्रोटीन ले ले अलग से प्रोटीन दिया जाता है। या फिर जिनके मसल्स नहीं बन रहे हैं, जो टीबी वगैरह की बीमारी हो जाती है, उसमें भी प्रोटीन दिया जाता है, जो कि लंग्स जो डैमेज हुआ है वो फिर से फॉर्म हो। और अभी कोविड में भी प्रोटीन के लिए बोला जाता है। और प्रोटीन को जल्दी अगर उसको इम्यूनिटी में हेल्प करवाना तो जिंक भी साथ में लेना चाहिए। ठीक है, सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट मी बाय शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद पॉलीसैकेराइड्स एंड एंजाइम्स। टिल देन बाय बाय। पढ़ते रहो, फालतू की अफवाह से बचे रहो, और एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आए या ना आए, पढ़ाई करते रहना है और नीट को फोड़ देना है। बाय बाय।